हेलो डियर, कॉन्ग्रेसिव ऑफ ट्रायंगल्स में आज हम लोग देखने वाले हैं क्या थ्योरम्स को। ठीक है, कुछ थ्योरम्स, दो तीन थ्योरम्स है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 1 किसका? कॉन्ग्रेसिव ऑफ ट्रायंगल्स का थ्योरम नंबर 1 क्या कह रहा है स्टेटमेंट? द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट? बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है आपका ये। द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये कह रहा है स्टेटमेंट में कि एक ट्रायंगल है यहाँ पर इस तरह से, इस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड, इस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड क्या है? इक्वल है। इस ट्रायंगल का कोई भी अगर दो साइड इक्वल है, सपोज वो दोनों साइड कौन सा है? ए बी और ए सी। ये दो साइड ए बी और ए सी क्या है? अगर आपस में इक्वल है, तब ये कह रहा है कि ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये कि इस दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल है, यानी यहाँ पर एंगल सी, और इस साइड ए सी का जो अपोजिट एंगल है यानी कि एंगल बी, ये दोनों एंगल जो होगा सो आपस में इक्वल है। कहने का मतलब ये कि गिवन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी है, इफ ए बी इक्वल्स टू क्या है? ए सी है। इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी देन प्रूफ दैट, तब आपको प्रूफ क्या करना है? यहाँ पर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, दिस स्टेटमेंट। ठीक, तो इसको तो सबसे पहले तो प्रूफ तो करेंगे साथ में। इसको जो आप सबसे पहले याद ही कर लीजिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड इक्वल है, तो उसका अपोजिट एंगल्स जो होगा वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। फिर से सुनिएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड आपस में इक्वल है, तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिएगा अब हम लोग इसी को प्रूफ करते हैं। ठीक, तो बात यहाँ पर वही है कि क्या बताए थे, ट्रायंगल में अगर कुछ भी इक्वल प्रूफ करने दिया जाए तो सीधे सीधे फोकस कहाँ जाना चाहिए? कॉन्ग्रुएंसी करने के ऊपर। ठीक है, लेकिन वहां पर दो ट्रायंगल होना चाहिए कम से कम। लेकिन आपके माइंड में चल रहा है सर यहाँ पर तो एक ही ट्रायंगल है। चलिएगा आगे हम लोग बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन को लिखते हैं। ठीक है, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? इस डायग्राम को बनाए हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिए हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे? ए ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच, जिसमें कि दो साइड इक्वल है। ठीक है, इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, इस तरह से। उसके बाद हम लोग ये पता कर लिए कहाँ से? स्टेटमेंट से, कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, स्टेटमेंट से हम लोग ये पता कर लिए कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, मतलब ये कि ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल है, इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी आपको प्रूफ करना है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रायंगल में अगर इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा दो ट्रायंगल को। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि प्रूफ हो गया। क्या सर कुछ यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा क्या? ठीक है, बात आकर यहाँ पर फंसता है कि सर आप तो बता दिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो चीज इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। सर वो चीज आप बताए तो उसमें आप दो ट्रायंगल लिए थे, यहाँ पर एक ही ट्रायंगल में, इसमें जो है एक ही ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है, तो इसमें कैसे बात बनेगा? कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? कैसे लगेगा? तो जी हाँ, यहाँ पर बात ऐसे बनाइएगा आप कि कुछ ना कुछ आप कंस्ट्रक्शन करिएगा, कुछ ना कुछ आप कंस्ट्रक्शन करिएगा। मतलब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करिए कि आपको दो ट्रायंगल दिखेगा। सर कोई दिक्कत नहीं, एंगल ए से जो है ना, एंगल ए से एक आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए साइड बी सी पर। ठीक है, पॉइंट डी तक, इस तरह से। तो बन गया दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा एक ट्रायंगल ए बी डी, दूसरा ए सी डी। सर दो ट्रायंगल तो बन गया। अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? उसके लिए हमको क्या चीज खोजना पड़ेगा? देखिए, कोई भी क्राइटेरिया हो तो आपके पास तीन चीज होना चाहिए। ठीक है, साइड, या तो दो साइड देखिएगा। सबसे पहले आप क्राइटेरिया देखिएगा, पहला क्या था? एस एस एस, या तो तीनों साइड इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल का। दूसरा क्या था? एस ए एस, दो साइड एक ट्रायंगल, मतलब तीन एलिमेंट आपको चाहिए, तीन एलिमेंट आपको चाहिए। ठीक है, पहला क्या था? साइड, दूसरा भी साइड, एक एंगल चाहिए, या फिर दो एंगल एक साइड चाहिए। ठीक है, या फिर दो एंगल एक साइड ऐसे चाहिए, ए ऐसे, इस तरह से नहीं, आपको तीन एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर दो ट्रायंगल तो बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गया। ठीक है, बट तीन एलिमेंट आपको मिल रहा है क्या? सर एक साइड जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए तो उसके अलावा आपको कुछ भी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा हाँ सर एक चीज और मिल रहा है क्या? ये जो साइड है, ये साइड एडी जो है, ये इसमें भी इस ट्रायंगल का भी साइड दिख रहा है और इस ट्रायंगल का भी साइड दिख रहा है। मतलब ये कि एडी इक्वल टू एडी बोल सकते हैं
और दूसरा ए बी इक्वल टू ए सी बोल सकते हैं। दो चीज मिल गया सर, या तो आप एक और साइड खोज कर दीजिए, या तो एक और साइड या फिर एक एंगल एटलीस्ट, ठीक है, या तो एक साइड एक एंगल, चूंकि हमको दो चीज मिल गया है। अब देखिए ना भाई, यहां पर जो है साइड साइड, तो एक और साइड का हिसाब खोजिए, तो क्या बी डी इक्वल टू डी सी बोल सकते क्या? कैसे बोलिएगा? आप कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा बात ही नहीं बोले हैं कि बी डी इक्वल टू डी सी आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो नहीं बोलेंगे, चलिएगा। दूसरा सर, आप अगर आप एंगल का बात कर रहे हैं, दो साइड है उसके बीच का एंगल, देखिए ना, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसी के इक्वल है, इसके बीच का एंगल का बात कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये एंगल जो है, अगर हम बोले एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, ये पूरा था 3 एंगल सपोज, ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हो जाएगा ना, साइड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो साइड एंगल साइड, इधर से भी साइड एंगल साइड, तो सर ऐसे ऐसे जो है ये क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दोनों क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग CP3 लगा करके एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बोल सकते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हम लोग को कुछ यही चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि एक लाइन जो है वर्टेक्स ए से एक लाइन हम लोग कुछ इस तरह से पॉइंट बीसी साइड बीसी पर हम लोग ड्रॉ करेंगे कि एंगल ए क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट होगा। एंगल ए क्या होगा? बाइसेक्ट होगा, ठीक है। जैसे एंगल ए बाइसेक्ट होगा, फिर आगे का कहानी आपको पता है, ठीक है, बस इस बात को लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? ए लाइन बी डी drawn, a line BD drawn from vertex A to the side BC to the side BC at point D एंड देखिएगा, एक लाइन जो कि BD है वर्टेक्स ए से जो है साइड BC पर पॉइंट D तक जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एंड लिख रहे हैं, उसके बाद एंड बाइसेक्टर, यही AD जो बाइसेक्टर एंगल ए का है, ठीक है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यही चीज जो है एंगल ए का क्या? बाइसेक्टर, यही AD जो कि पॉइंट D पर आ रहा है, यानी BC साइड के पॉइंट D तक आ रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, वही AD क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर। इस बात को अपने लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रूफ का, ठीक है, इसका बात करते हैं प्रूफ का। तो कोई दिक्कत नहीं, बस सर इस दो ट्रायंगल में हमको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, ठीक है, इस दो ट्रायंगल में। उसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? उसके लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले कि AB इक्वल टू AC, ये चीज कहां से लिख रहे हैं? ये इन्फॉर्मेशन कहां से लिख रहे हैं? गिवन से, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, AB इक्वल टू AC। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस बात को कहां से लिख रहे हैं? बाय कंस्ट्रक्शन से। कहां से? बाय कंस्ट्रक्शन से। ये चीज हम लोग अपना मन से क्या किए? कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है, अपना मन से क्या किए? कंस्ट्रक्ट किए इस चीज को, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट एक चीज और चाहिए, क्या? देखिएगा गौर से, AD इक्वल टू AD लिख सकते हैं क्या? बताइएगा, AD इक्वल टू AD, ये चीज कहां से लिख रहे हैं? दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल में चीज क्या है? कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में चीज क्या है? कॉमन है, AD, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बस ये तीन चीज चाहिए। अब हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABD, AB किसके इक्वल है? AC के, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर ACD लिखेंगे, ठीक है। BD जो है वो अभी पहले AB जो है वो AC की इक्वल है, जी हाँ, AB AC की इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो है वो यहाँ पर क्या है? बताइएगा, 1 मीन्स क्या? BAD होगा, देखिएगा BAD आ रहा है, चलिएगा, इधर से CAD, तो CAD आ रहा है, मतलब एंगल A जो है वो सेम जगह पर भी दिख रहा है। उसके बाद क्या है? AD इक्वल टू AD, यहाँ देखिएगा AD यानी फर्स्ट एंड लास्ट जैसे बताए हुए, ठीक है, AD फर्स्ट एंड सब कुछ इक्वल है, और ये आपका एकदम से क्या है? सही है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो कॉन्ग्रुएंट हुआ है दोनों ट्रायंगल, किस क्राइटेरिया से हुआ है उस चीज को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाय किससे हुआ? SAS से हुआ है, ठीक है, बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इस चीज को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बाय SAS, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि अगर यहाँ पर दो चीज इक्वल करना है और कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे? CPCT, ठीक है।
तो CPCD यूज करेंगे और क्या चाहिए हमको बस उतना लिखना है, ठीक है। फालतू यहाँ पर नहीं लिखना है कि बहुत कुछ इक्वल हो सकता है, BD इक्वल टू DC भी हो सकता है, ठीक है। BD इक्वल टू DC हो जाएगा और क्या, और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हमको जो चीज प्रूफ करना है बस उतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, और डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय CPCT, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होइएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी के कन्वर्स को देखेंगे। इसी के कन्वर्स में क्या देखेंगे कि अब जाकर के इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C, मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी दो एंगल इक्वल दिख रहा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल इक्वल दिख रहा है तो उसका जो अपोजिट साइड्स होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल इक्वल दिख रहा है तो उसका जो अपोजिट साइड होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा अब आपको प्रूफ करना है। मतलब अभी तक ये सीधा थ्योरम था, ठीक है। अब इसका कन्वर्स आपको प्रूफ करना होगा। चलिएगा करते हैं। चलिएगा, थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू द देम आर आल्सो इक्वल। मतलब वही बात है, ठीक है। पहले वाले थ्योरम का क्या, जस्ट कन्वर्स है, जस्ट उल्टा है। पहला थ्योरम आपका क्या था, याद करिएगा कि ट्रायंगल ABC में अगर कोई भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा कुछ था पहला थ्योरम आपका, ठीक है। दूसरा थ्योरम जो आपका है उसी का उल्टा है, उसी का कन्वर्स। इसमें क्या होगा, इसमें आपका एंगल जो है सो इक्वल दिया हुआ है, इसमें आपका एंगल जो है सो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी दो एंगल मान लेते हैं ऐसा कि सर एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल B जो है सो एंगल C के इक्वल है, तब ऐसा कहा जा रहा है देन द साइड्स अपोजिट टू देम, मतलब तब जाकर के इस दोनों एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस साइड का ऐसे तीर मारिएगा, इधर से आप ऐसे तीर मारिएगा, ठीक है। अगर आप कभी भी ऐसा कंफ्यूज हो रहे, बहुत सारे डायग्राम आपको अगर मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में कि सर कौन सा एंगल किस साइड के अपोजिट है, ठीक है, कौन सा साइड किस एंगल का अपोजिट है, इस तरह का कुछ भी बस हल्का सा आप मार्क करिएगा, इस तरह से तीर का पता चल जाएगा। हाँ, इस ट्रायंगल में जो है इस एंगल का अपोजिट साइड ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, ठीक है, इस तरह से। तो एंगल C का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, AB, और एंगल B का AC। मतलब आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू AC, इस बार ये प्रूफ करना है, और दिया हुआ है क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, आपको ये चीज दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिएगा प्रूफ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, गिवन लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए ट्रायंगल ABC in which angle B equals to angle C, in which angle B equals to angle C। उसके बाद कि आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, साइड AB इक्वल्स टू AC आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या सर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यस सर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले वाले थ्योरम बता चुके क्यों 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 कैसे, ठीक है, सारा कुछ बता चुके हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से एंगल, चूंकि आपको अभी दो ट्रायंगल मिल ही नहीं रहा, दो ट्रायंगल आपको चाहिए, दो ट्रायंगल भी चाहिए और 3 एलिमेंट भी चाहिए, दो ट्रायंगल भी चाहिए और 3 एलिमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ इस कदर कि एंगल A क्या हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए, ठीक है, और यहाँ से दो ट्रायंगल मिल जाए इस तरह से, ठीक है, D तक में, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, आपस में ये एंगल 1 और 2 भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा इस तरह से, ठीक है। चलिए इस बात को हम लोग कहाँ लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ड्रॉन ए लाइन AD which is bisector of angle A, which is bisector of angle A and meet in side BC at D। बस सिंपल सी बात है, जो वहां पर ड्रॉ किया उसको आराम से यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसका बात करेंगे, प्रूफ का, ठीक है। किसका बात करेंगे, प्रूफ का, कि प्रूफ में क्या लिखेंगे। बस कुछ नहीं, दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक, आपको प्रूफ क्या करना है, AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। तो आपको 1000 बार बता चुके हैं, ठीक है। जब कभी भी ट्रायंगल में आपको कुछ भी इक्वल करना प्रूफ हो, उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, दो ट्रायंगल को, यानी वो दो चीज आपको जिस ट्रायंगल में दिख रहा है
उस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट जैसे ही करेंगे सीपीसीटी लगा करके हम लोग उस चीज को इक्वल कर देंगे। ठीक, चलिएगा। तो प्रूफ में यहाँ पर दो चीज आपको देखिएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी यहाँ दिख रहा है, ए सी यहाँ दिख रहा है। ए बी जो है सो इस ट्रायंगल का पार्ट है और ए सी जो सो इस ट्रायंगल का साइड है। मतलब कहीं ना कहीं इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पर दो ही ट्रायंगल, उतना सोचना भी नहीं था। ठीक है, चलिएगा। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिखेंगे, जो कि साइड है यहाँ पर प्रूफ करना, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिखेंगे। कहाँ से, तो सर ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। नेक्स्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखेंगे। एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ से लिख रहे हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। कहाँ से लिख रहे हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद सर अब क्या लिखें, तो नहीं दिख रहा है आपको, ये जो साइड एडी है ना, इस तरह से आपका एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल यूं है ऐसे। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी डी, ये भी डी। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल, इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ऐसे नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ये जो एडी है सो दोनों में कॉमन है, यानी जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका भी होगा, मतलब कि आपस में ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा इस तरह से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडी इक्वल टू एडी, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉमन से, क्या लिख देंगे, सिर्फ कॉमन। तो अब बताइएगा आप ही लोग, ठीक है, जस्ट अभी यूं कमेंट करिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो यहां तक पहुंच गए तो जस्ट यूं कमेंट करिएगा कि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो हम बोलेंगे, लेकिन किस क्राइटेरिया से बोलेंगे, जब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो रहा है, 1 इक्वल टू 2 हो रहा है, उसके बाद एडी इक्वल टू एडी हो रहा है। मतलब यहां पर आइएगा, दिस एंगल इज टू दिस एंगल। ठीक है, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, अगर 1 बोले 2 बोले, एंगल 1 इक्वल टू 2, और ये साइड एडी इक्वल टू एडी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए वीडियो देखते हुए तो बस आप तुरंत से कमेंट करिए, जल्दी से बताइएगा ये दोनों ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, चलिएगा। अब हम बताते हैं आपको क्या दिख रहा है आपको। देखिए, तो इस दोनों एंगल का जो इंक्लूडेड साइड है, इस दोनों एंगल का जो इंक्लूडेड साइड है ये वाला, इससे आपको कोई मतलब है क्या, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। आप सीधे कैसे चल रहे हैं, सर ऐसे चल रहे हैं ना, एंगल, उसके बाद सीधे यहाँ पर एंगल, उसके बाद क्या मिला, साइड। तो क्या मिला सर, एंगल, दूसरा क्या मिला, एंगल, फिर क्या मिला, साइड। तो एंगल साइड आपको कोई क्राइटेरिया पढ़ाया गया है क्या, यस सर पढ़ाया गया। ठीक है, तो माय डियर यहाँ पर जो है एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, एंगल साइड से क्या होगा, दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिएगा। Therefore, triangle ABD congruent to triangle ACD, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स। हो गया यहाँ पर। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, therefore अब आपको चाहिए था क्या, साइड AB इक्वल टू AC। यहाँ भी देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये रहा AB, किसके इक्वल होगा, AC के। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC हो जाएगा, यहाँ से AB इक्वल टू AC। बट यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी लिखना नहीं भूलना है। ठीक, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड बाय दिवाकर सर। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड बाय दिवाकर सर। ठीक है, AB इक्वल टू AC बाय सीपीसीटी। चलिएगा, तो ये था आपका सेकेंड थ्योरम। अब इसके बाद हम लोग कोई भी थ्योरम नहीं है। और हाँ, आपके मन में चल रहा होगा कि सर इसके पहले जितना भी आप क्राइटेरिया पढ़ा है बुक में, उसका जो है क्या बोलते हैं, प्रूफ भी दिया हुआ है। तो उसके प्रूफ का जो है कोई नीड है ही नहीं आपके क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, जितना आपको नीड था, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने में, ठीक, उतना आपको पढ़ा दिया गया। उसके प्रूफ में देखे हुए आप बुक में क्या रहता है पता है, अगर यहाँ पर एस 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 अगर करना है, ठीक, और ये एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट लेंगे, ठीक, इसके इक्वल में। अब इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे, बोलेंगे क्या कवर अप कर लिया, मतलब इक्वल हो गया सर। आप कुछ ये फालतू चीज है। ठीक है, आपको बस यहाँ पर मतलब किससे क्वेश्चन कैसे बने, आपको सर हमको वो चीज पढ़ाइए, वो चीज बताइए जिससे कि क्वेश्चन बने। ठीक है, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री है, उसमें ट्रायंगल है, क्लास 9th है, तो क्वेश्चन बनता नहीं है। तो सर आप वैसा कुछ पढ़ाइए, वैसा कुछ बताइए, उस तरह से बताइए कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और उम्मीद है कि अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा एक तरफ से, ठीक है, स्टार्टिंग से, जहां से हम ट्रायंगल क्लास 9th का स्टार्ट किए हैं। ठीक है, क्लास 9th बस हम ट्रायंगल से ही स्टार्ट किए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया क्लास 9th का। ठीक है, तो ट्रायंगल से एक वीडियो, ट्रायंगल एंड इट्स एंगल चैप्टर का एक वीडियो देखिएगा। उसके बाद फिर आप कॉन्ग्रुएंसी में आइएगा, क्राइटेरिया पढ़िएगा। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी का जो पहला थ्योरम यही दोनों था।
ठीक है। इसको करेंगे बाद सीधा क्वेश्चन, अगर हम जितना क्वेश्चन करवा देंगे उतना क्वेश्चन करने के बाद अगर आप खुद से कोई बुक सॉल्व करते हैं, किसी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे आर डी शर्मा हो, आर सी वाले हो या एनसीईआरटी हो, ठीक है, तो आसानी से, ठीक है, बिना किसी तकलीफ से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक, उम्मीद है ये, ठीक। अब हम लोग बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, सो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। ये बात आपको बहुत पहले से पता होगा, ठीक है, बट इसी को क्लास 9th में यहाँ पर हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि एंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है हर एंगल, यानी तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिएगा प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका तीनों साइड, इक्विलेटरल, लेटरल में साइड, इक्वी में इक्वल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अगर ट्रायंगल एबीसी है, अगर ट्रायंगल एबीसी है तो इस ट्रायंगल एबीसी का तीनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल एबीसी का तीनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका तीनों साइड जो है आपस में इक्वल होगा, तो इसका जो तीनों एंगल होगा वो 60, 60 एंड 60 डिग्री होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको पता होगा, पहले से हमको पता है, बट फिर भी यहाँ पर इसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिएगा तो प्रूफ कैसे किया जाए। देखिए साइड जो है इक्वल दिया हुआ है, वहां से आपको कहाँ पहुंचना है, एंगल के पास पहुंचना है, ठीक है। साइड दिया हुआ है, वहां से आपको एंगल के पास पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा, अभी हम लोग फर्स्ट थ्योरम क्या पढ़े थे, कि हाँ सर किसी भी ट्रायंगल में, यहाँ पर क्या बात करें, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड आपस में इक्वल हो रहा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड आपस में इक्वल हो रहा है तो उस दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग अभी जाने थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं सर, काम और भी आसान है। यहाँ पर दो साइड का बात करेंगे, ठीक है, बचेगा तीसरा साइड, तो उसका भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो साइड से एंगल तक पहुंचने के लिए अगर कोई भी साइड दो इक्वल है या तीन साइड इक्वल है, वहां से एंगल तक पहुंचने के लिए हम लोग को उसी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इस थ्योरम का जो है यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे और काम आसानी से बन जाएगा। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं उसी तरह से, गिवन ए ट्रायंगल एबीसी, गिवन ए ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये तीनों साइड क्या आपस में इक्वल है, इस तरह से, ठीक। इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होता है, ये नहीं, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू के साथ बताना है, ठीक है। मतलब एक साथ आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। आपको साथ में यही बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू भी, ठीक है। चलिए तो हम लोग प्रूफ में क्या लिखेंगे सर, बताइएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ए बी इक्वल्स टू बी सी है, ए बी इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं। चलिए अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो इस दोनों साइड का अपोजिट एंगल कौन कौन होगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो ए बी का अपोजिट सी और बी सी का अपोजिट ए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी का अपोजिट कौन, ए बी का अपोजिट कौन, ए बी का अपोजिट कौन, ए बी का अपोजिट सी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए लिखेंगे, ठीक है, लिख लिए। चलिएगा दूसरा, अब यहां से देखिएगा, ये एंगल हमको मिल गया, ये भी मिल गया। अब इसको लिखने के लिए AC, इसको लिखने के लिए AC इक्वल्स टू ए भी बोल सकते हैं हम लोग, AC इक्वल्स टू ए बी, ये भी दिया हुआ है। अगर तीनों आपस में इक्वल है तो हम लोग 1 बाय 1 लिख सकते हैं पेयर बना करके, ए बी इक्वल्स टू बी सी, और यही किसके इक्वल है, AC के, AC इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख लिए, ए बी लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से लिख रहे हैं, समझिए, ठीक है। तो अब बताइएगा कि इस साइड AC के अपोजिट एंगल्स का क्या नाम रखें, क्या नाम है, B। तो क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल्स टू ए बी का अपोजिट कौन, एंगल C। अब बताइए आखिरकार यहां से अगर हम बोल दें इस तरह से कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो सर, एंगल सी जो है सो ए के इक्वल है और वही एंगल सी जो है सो बी के इक्वल। इसका मतलब तीनों एंगल जो होगा सो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। किस तरह से, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। सर आप तो यहाँ पर ये ला दिए, बट ये तीनों जो है ना वो 60 डिग्री के इक्वल होगा, आपको ऐसा प्रूफ करना है। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हुआ मानते हैं, बट ये तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होगा, आपको ये लाना है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी डिग्री आया क्या, कहीं भी नहीं है, बट आपको यहाँ पर डिग्री लाना होगा। तो एक थ्योरम हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, प्रूफ कर चुके हैं, जाकर वीडियो आप देखिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग का, कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट, वही थ्योरम हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कि ऐसा करते कि इस तीनों एंगल को किसमें लाना है हमको, डिग्री में, और तीनों एंगल का सम डिग्री में कहां से होता है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है थ्योरम से, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं क्या, ये तीनों एंगल x के इक्वल है, ये तीनों एंगल किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है। चलिएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये थ्योरम क्यों लगाया, कहां से आया माइंड, क्योंकि 180 डिग्री अभी तक के ट्रायंगल हमको यहीं पर दिख रहा है डिग्री में, ठीक है। एंगल से डिग्री में जाना है तो 180, यही कॉन्सेप्ट, यही थ्योरम लगता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। बस अब बताइएगा, एंगल ए बी सी तीनों को x मान चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिक्स में x मानना जरूर रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो है x का बहुत वैल्यू रहता है, ठीक है। भले जिंदगी में x का वैल्यू रहे या नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, एंगल ए भी x है, एंगल बी भी x है और एंगल सी भी x है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। फाइनली 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या है, 60 डिग्री। ये जो x आया आपका 60, ये आप किसको माने हुए थे, x भी मानना पड़ता है, x पहले से माना हो रहा था, ठीक है। x जो है किसको माने हुए थे, ए बी और सी को। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल a इक्वल्स टू एंगल b इक्वल्स टू एंगल c इक्वल्स टू x था, उस x का वैल्यू 60 आ चुका है, तो क्या बोलेंगे, इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, और ये हो गया प्रूव्ड बाय दिवाकर सर। क्या हो गया, ये प्रूव्ड बाय दिवाकर सर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए, बट एक चीज कहीं ना कहीं छूट रहा है, क्या छूट रहा है बताइएगा। ये कॉन्सेप्ट, ये जो थ्योरम आप लगाए हैं, क्या इसका नाम कहीं आप लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं, तो आपको लिखना होता है कहाँ पर, जस्ट इसके बगल में, ठीक है। उस बात को आप क्या लिखते हैं यहाँ पर बगल में, जस्ट बगल ब्रैकेट में, कि अपोजिट एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस बात को हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिखते कि अपोजिट साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट साइड का जो अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स टू इक्वल साइड्स, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक, लिख देंगे, ठीक है, आसानी से। और ये आपका क्या होगा, प्रूफ। इसके बाद मात्र हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसको सबसे पहले कि आप लोग ट्राई करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड को आप मत ट्राई करिएगा, फर्स्ट को ट्राई करिएगा कि क्या कह रहा है कि इसमें जो है एक फिगर है बना हो, उसमें जो है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, जो कि आपको फिगर में इंडिकेट भी किया गया है, ठीक है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है एंड ओ सी इक्वल्स टू ओ डी है, एंड ओ सी इक्वल्स टू क्या आपका ओ डी है, ओ डी, ये भी आपको फिगर में इंडिकेट किया गया है। सो दैट नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOD, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले आप इसी पर फोकस करिएगा, ठीक है। ट्रायंगल को पकड़िएगा, ठीक है। ट्रायंगल AOC यहाँ पर नीचे दिख रहा है, ट्रायंगल BOD वहां पर दिख रहा है, इस दोनों को बस कॉन्ग्रुएंस करना है। बहुत कुछ दिया हुआ है, एक्सेस चीज दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें जो है बहुत कुछ दिया हुआ है, बस इसको जो है सो क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिएगा प्रूफ इसको करते हैं, इसको जो है सो प्रूफ करते हैं हम लोग। कहाँ गया, हाँ जी, चलिएगा, ब्लैक मार्कर। देख रहे हैं डिजाइन कितना मस्त किया हुआ, आगे आपको और भी अच्छा अच्छा डिजाइन मिलेगा, ठीक है, डिजाइनर। चलिएगा,
ट्रायंगल एओसी कांग्रेस टू ट्रायंगल बीओडी मीन्स इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कांग्रेस करना होगा। ठीक, चलिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी ए सॉरी ओ बी डी, ऊपर में डी, ओ बी डी एंड ट्रायंगल, क्या लिख रहे हैं, ओ बी डी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे कि नहीं, हाँ, एंड ट्रायंगल ओ ए सी। चलिएगा, इस दोनों को करना है कांग्रेस। तो दिया हुआ भी क्या सब दिया हुआ है, ओ डी जो है ये किसके इक्वल है, ओ सी के। ठीक है, ये गिवन है, लिख लेंगे क्या गिवन, सब कुछ तो गिवन है, बस गिवन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए लिखेंगे, दिख रहा है ओ बी ओ एक इक्वल है, ओ डी जो सो ओ सी के इक्वल था। ठीक है, ये भी क्या था, गिवन लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ दिख रहा है क्या, बताइएगा। तो यही दो चीज दिया हुआ था उसको तो लिख ली, इसके अलावे आपको दिख रहा है कि, अगर इसके अलावे आपको दिख रहा है तो वाकई में मेरा मेहनत सफल हो रहा है। ठीक है, कि हाँ आप हमसे कुछ सीख पा रहे हैं। ठीक है, जितना कुछ आपको डिलीवर कर रहे हैं उतना से आप कुछ तो सीख पा रहे हैं कि अगर इसके अलावे आपको कुछ दिख रहा है तब। आपको 3 एलिमेंट चाहिए ना प्रूफ करने के लिए, सॉरी कांग्रेस करने के लिए, या तो तीनों साइड चाहिए, या तो 2 साइड एक एंगल चाहिए, या तो 2 एंगल एक साइड चाहिए, या तो फिर वही 2 एंगल एक साइड मतलब एक बीच में होना चाहिए, 2 बगल में, या फिर 2 कंटिन्यू एक बाद में साइड होना चाहिए, 2 एंगल फिर एक साइड, ऐसे इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर आपको 2 साइड मिला, या तो एक और साइड आपको दिख रहा होगा, या तो फिर कोई एक एंगल दिख रहा हो, क्योंकि 2 चीज आपको मिल गया, 2 साइड ही मिल गया, या तो एक और साइड मिल जाएगा इक्वल, जिससे आपको क्या कहिएगा कि हाँ सर एस 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 से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो, बट या फिर एक आपको एंगल मिलना चाहिए। तो सर यहाँ पर दूसरा साइड तो नहीं मिल रहा, सॉरी तीसरा साइड तो नहीं मिल रहा है, चूंकि एक ये बचा एक ये बचा, इस दोनों के इक्वल तो बोल नहीं सकते, किस हिसाब से बोलेंगे, बोलने का कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक एंगल चाहिए हमको, और एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एंगल, इस दोनों को हम लोग एक जमाना में इक्वल बोला करते थे। ठीक है, स्टार्टिंग लाइन एंड एंगल्स में। ठीक है, यूं जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तब जाकर उस पॉइंट पर 4 एंगल बनता है, 4 एंगल। ठीक है, यूं एक यूं एक यूं एक यूं एक। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है मतलब ये और ये आपस में इक्वल होगा, ये और ये भी आपस में इक्वल होगा। तो वही चीज आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यूं यूं डिजाइन क्या हुआ, डिजाइनर। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। और ये कहाँ से लिखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 3 एलिमेंट आपको मिल गया है, और अब जाकर के आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अब जाकर के आप लोग कमेंट करिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल में आप सर सब कुछ तो दिखाई दिए, ये दोनों ट्रायंगल जो है किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा, कमेंट फटाफट और जल्दी में करिएगा। ठीक है, चलिए जी, तो बताते हैं अब हम आपको क्या दिख रहा है, बताइएगा। साइड दिखा क्या, साइड, ये साइड, फिर उसके बाद एंगल, फिर ये साइड, यानी 2 साइड के बीच एंगल है। इधर से ये साइड इसके इक्वल था, 2 साइड इस और ये साइड इसके इक्वल था, 2 साइड के बीच में एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या था, इक्वल। तो 2 साइड के बीच में एंगल मतलब साइड एंगल क्या होगा, साइड। ठीक है, साइड एंगल क्या होगा, साइड होगा। ठीक है, क्या होगा, साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस होगा। ठीक है, क्या होगा, एस ए एस। तो देयरफॉर क्या लिखेगी, देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ ए सी बाय किससे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, चलिएगा। तो इससे ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, और यही तो आपको प्रूफ करना था पहले में। देखिएगा तो ओ बी डी क्या क्या लिख दिए भाई साहब, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ओ डी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी सही वो भी सही, दोनों एक ही बात है। चलिएगा, ऐसा करते हैं कि इसको रहने देते। ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए जो चीज आपको प्रूफ करना है आपको दिखाना तो वही पड़ेगा ना। चलिए, यहाँ पर क्या, ट्रायंगल ए ओ सी, तो ट्रायंगल ए ओ सी आप यूं लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इधर जो आप लिखिएगा
वो यहाँ देख करके आप छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल तो वही नहीं रहेगा, ठीक है, बट उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ए इक्वल कौन, एंगल ए का नहीं आता पता चलेगा, साइड ए ओ इक्वल कौन, साइड ए ओ इक्वल कौन, बी ओ, तो ट्रायंगल बी ओ लिख दिए ना, बच गया कौन, डी। अब मिला लीजिए ओ के इक्वल, ऐसे जो प्रूफ करना था, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये सही लिखे कि नहीं, आपको यही पता करना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ से कुछ कर दिए, यहाँ का उठा के यहाँ लिख दिए, यहाँ कुछ से कुछ कर दिए और यहाँ का उठाकर यहाँ रख दिए, ऐसा नहीं, आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ए ओ इक्वल टू बी ओ, यस सर, ए इक्वल टू बी ओ, चलिएगा। ओ सी इक्वल टू ओ डी, यस सर, ओ सी इक्वल टू ओ डी। एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, एंगल ओ इक्वल टू एंगल, यस सर सही है। हम जो यहाँ पर काम किए हैं वो एकदम से 100% क्या सत्य है, ठीक है, इसमें भी सत्य है, देखिए ना। ओ बी इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू ओ ए, चलेगा। ओ डी इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, सही है। एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, सही है, दोनों का दोनों सही, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड बाय दिवाकर सर, ठीक है, ज्योमेट्री प्रूव्ड बाय दिवाकर सर, ठीक है। चलिए अब सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकेंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या करेगा आपके स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन में गायब कर देगा, ठीक है, इसको गायब कर देगा, सीधे ये बोलेगा, ये सब कुछ लिखा हो, सीधे ये बोलेगा ए सी, ए सी कहाँ दिख रहा है भाई सर, ए सी दिख रहा है, हाँ जी, ए सी नीचे, ए सी पैरेलल टू बी डी, आपको ये प्रूफ करना है। तो आज के बाद सुन लीजिएगा, ठीक है, कभी भी ट्रायंगल चैप्टर में या फिर लाइन्स एंड एंगल्स में या फिर ट्रायंगल चैप्टर में कभी भी अगर दो लाइन को जो है पैरेलल प्रूफ करने दिया जाएगा तो आपके दिमाग में बस दो ही चीज चलना चाहिए। अगर सपोज कि ये दो लाइन जो है आपस में क्या है, अगर पैरेलल है, तो हम लोग एक पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल थ्योरम पढ़े थे क्या, कि अगर इस तरह से दो लाइन आपस में पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यूं यूं, ठीक है। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल होता है, ठीक है, इस तरह से। को इंटीरियर एंगल जो है सो उसका सम कितना होता है, 180 होता है, ये सारा कुछ पढ़े हुए हैं। तो अब अगर आपको इसी का कन्वर्स बताए थे, ठीक है, अगर आपको इसी का कन्वर्स सोचने बोल दिया जाए कि क्या बात होगा इसके एंगल में, इसके एंगल में शो क्या होना चाहिए कि ये दोनों लाइंस जो आपस में ट्रायंगल आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो सर कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती से भी ये दोनों एंगल मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आप किसी भी तरह से इक्वल कर दे रहे 1 = 2, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये दो लाइन जो होगा तो आपस में पैरेलल होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर AC इक्वल टू BD प्रूफ करना है, तो आपको यहाँ पर ये सोचना होगा कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाए या फिर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाए। तो फिर से बात तो वही ना आ गया है कि सर यहाँ दो ट्रायंगल है, फिर आपका एंगल को इक्वल करने, उसके पहले हमको ट्रायंगल को इक्वल करना है, सॉरी ट्रायंगल को कांग्रुएंस करना पड़ेगा, और ट्रायंगल हम लोग कांग्रुएंस कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पहले बोला गया इसलिए कर, लेकिन एग्जाम में नहीं बोला जाएगा, ठीक है। एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो बस पैरेलल है तो यहाँ से क्या सोचेंगे, ये दो साइड से बना हुआ ट्रायंगल में कहाँ है, ये दो ट्रायंगल है, इसका मतलब अल्टरनेट एक ये होगा और एक ये होगा। इस दोनों को अगर हम इक्वल ले आए या फिर इस दोनों को अगर हम इक्वल ले आए तो काम यहाँ से बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस थ्योरम या फिर कोरिस्पोंडिंग एंगल थ्योरम, ये बोल सकते हैं, ठीक, कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो प्रूफ कर लिए, क्या बोलते हैं इसको, कांग्रुएंट कर लिए ट्रायंगल को, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, ये दोनों इक्वल, आसानी से हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B, सॉरी गलत हो जाएगी, एंगल इक्वल टू B लिख सकते हैं, ठीक है, बाय CP/CT, बट ये आपको नहीं बोला, इसके बाद लिखना होगा क्या लिखना होगा कि देयरफॉर AC पैरेलल टू BD। अब यहाँ पर सर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, प्रूव्ड बाय दिवाकर सर लिखेंगे, बट कुछ तो लिखना होगा सर, ये रीजन डायरेक्ट आप कैसे कहिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या ब्रैकेट में, ट्रांसवर्सल, क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्सल थ्योरम, बाय ट्रांसवर्सल थ्योरम या फिर बाय कोरिस्पोंडिंग एंगल थ्योरम, बाय पैरेलल लाइंस थ्योरम, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, सब चलेगा, ठीक है। और इस बीच में एक लाइन आप ये लिख सकते हैं कि दीज एंगल A एंड B आर ट्रांसवर्सल एंगल, ठीक है, और ये पहले इक्वल है, मतलब ये इस तरह से कुछ लिखिएगा, आराम से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप वीडियो अगर देख लिए हैं तो शायद आपको मजा आ गया होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि दो थ्योरम, आसान वाला थ्योरम भी करवा दिए बेहतर ढंग से, 2-3 क्वेश्चन भी करवा दिए, कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवाए, बस 2 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो अपने दोस्त लोग के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि उसको भी कुछ
अच्छा फील हो, ठीक है, ज्योमेट्री को लेकर जो मन में एक डर बैठा हुआ है, ठीक है, वो डर निकले, क्वेश्चन बने ट्रायंगल का। और बहुत, जब क्वेश्चन आपसे बनेगा ट्रायंगल का ना, तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, हद से ज्यादा मजा आएगा आपको ट्रायंगल का क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। ट्रायंगल में, सॉरी, ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाने में हद से ज्यादा मजा आएगा, लेकिन तब जब आप समझिएगा, ठीक है, थ्योरम आपके माइंड में उसका स्टेटमेंट रहेगा, फिगर देखने के बाद, डिजाइन देखने के बाद, ठीक है ना, पूरा खटाखट माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल इक्वल इक्वल, उसके बाद कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको अपने दोस्त के साथ जो है वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको भी समझ में आएगा और आपके दोस्त को भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।